न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को पकड़कर कराते हैं धर्म परिवर्तन। 4 जून के बाद शहजादे गर्मी की छुट्टियां मनाने विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट राहुल को उन्हीं के अंदाज में पीएम का जवाब। भगोड़े जाकिर नाइक ने फिर उगला जहर, कहा मंदिर से अच्छा तो आतंकियों के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में जाना है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को पकड़कर कराते हैं धर्म परिवर्तन। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत बुधवार को 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी। इस दौरान नागरिकता प्राप्त कराने वाली भावना ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। पूछने पर भावना ने बताया कि वहाँ बहुत कठिनाई थी, लड़कियां वहाँ पढ़ नहीं सकती थी या अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती थी। मुसलमान हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर देते हैं। भावना ने बताया कि वहाँ रहने वाली लड़कियां बेहद डरी हुई है। हम घर से बहुत कम निकलते थे। हमारे परिवार के बहुत से सदस्य अभी भी वहाँ है जो भारत आना चाहते हैं। हम आज अपने देश में आकर बहुत खुश है। पीएम मोदी ने हमारी बहुत मदद की है। हम पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक शिक्षक बनना चाहती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वहाँ तो बहुत परेशानियाँ थी। लड़कियाँ वहाँ नहीं पढ़ नहीं पाती है, अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकती है। और जो लोग कहीं तीर्थ वगैरह करने जाते हैं तो लड़कियाँ वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, कभी भटक जाती है तो मुसलमान उनको उठा लेते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसलिए लड़कियाँ वहाँ बहुत डरती है, इतना डरती है घर से भी बाहर नहीं निकलती है। मैं बचपन में थी, छोटी थी, वहाँ मेरे को कुछ भी वहाँ का याद नहीं है अपने घर के सिवा, क्योंकि वहाँ मैं अपने घर में ही रही हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत वही याद है बस। वहाँ पर परेशान करते थे पाकिस्तान के लोग। यहाँ पे कितने ज़्यादा हिंदू थे, कैसे रहते थे आप लोग पाकिस्तान में? वहाँ तो बहुत हिंदू थे। हम जैसे ये बस्ती बन रखी है वैसे ही वहाँ बहुत लोग हैं। कई लोग तो आधे यहाँ आ गए और बहुत हमारे परिवार पीछे है, वो भी आना चाहता है लेकिन वो भी आ नहीं आ रहे। उनको मतलब ना वो पासपोर्ट अभी वीज़ा ने मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है। लोग मजदूरी का काम करते हैं, 500 उनको तारीख मिलती है तो वो अपना आटा वगैरह खरीदते हैं और पैसे उनको मिलते नहीं है तो वो कागजात वगैरह बनवाए। और जो लोग बनवा रहे हैं उनको तो 3-4 बार उनने पैसे भरवाए, कागजात जमा करवाए, लेकिन उनको तभी भी वीज़ा नहीं मिल रही। तो भारत आने के बाद किस तरह की राहत आपको लगी कि हाँ आप अपने देश में आ गए हो? हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें अपने देश में आए और हिंदू भाई और श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इतनी मदद की है। हमारे हिंदू भाई इतने यहाँ आते हैं कैंप में, हमारी मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ने का मतलब हौसला बढ़ाते हैं हमारा। और हम तो इनका ही धन्यवाद करते हैं, मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का। तो पढ़ाई जब आप यहाँ आपने पढ़ाई की, हाँ। किस क्लास से पढ़ाई शुरू करी और अब क्या शिक्षा का स्तर है आपका? मैंने 5th क्लास से की है। पहले 5th क्लास पढ़ी, फिर 6, फिर 7 में और 8 में वो लॉकडाउन था तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी मैंने। फिर 9th से मैं पढ़ रही हूँ अभी। 11th में 10th का बोर्ड दिया था, अब 11th में एडमिशन होगा। यहाँ आगे भविष्य में क्या सोचते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ और मेरा सपना यही है कि मैं यहाँ हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको थोड़ा बहुत कराऊँ, मतलब उनको साइन वाइन करना आना चाहिए। और जो हमारे बस्ती के लोग हैं उन्हें 4 जून के बाद शहजादे गर्मी की छुट्टियां मनाने विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट राहुल को उन्हीं के अंदाज में पीएम का जवाब। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव प्रचार के इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के खटाखट का जवाब भी अपने अंदाज में खटाखट खटाखट से दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद शहजादे गर्मी की छुट्टियां मनाने विदेश भाग जाएंगे। खटाखट खटाखट रायबरेली की जनता भी इन्हें घर भेजेंगी। खटाखट खटाखट। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, इनसे लोग पूछते हैं कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा तो ये जवाब देते हैं खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं कि नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे। कोई पूछता है कैसे बनेंगे तो बोलते हैं खटाखट खटाखट। ये गरीबी भी खटाखट खटाखट दूर कर देंगे। अरे कोई इनके दिमाग को भी बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी इन्हें खटाखट खटाखट घर भेज देंगी।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमट लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भगोड़े जाकिर नायक ने फिर उगला जहर, कहा मंदिर से अच्छा तो आतंकियों के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में जाना सही है। इस्लाम से जुड़े उपदेश देने वाले भगोड़े जाकिर नायक ने फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर या गिरजा घर से अच्छा तो आतंकियों के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में आना है। ऐसे धर्मस्थल बनाने से सबसे बड़ा पाप है और उनके उद्घाटन समारोह में शामिल होना भी गलत है। जाकिर नायक की टिप्पणी या तब आई जब कुछ समय पहले उनसे मोहम्मद जिशिन नाम के एक युवक ने सवाल किया था कि संयुक्त अरब अमीरात में उसे मंदिर बनाने वाली कंपनी में काम मिल रहा है, ऐसे में मुसलमान होने की वजह से उसे यह नौकरी करनी चाहिए या नहीं। उदार टीवी के यूट्यूब चैनल पर मामले से जुड़ी वीडियो में इस्लामिक उपदेश जवाब देते हुए दिखे। यह वैसा ही है जब आप मुझसे पूछे कि क्या मैं अल्कोहल बनाने वाली कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ, जो कि बड़ा पाप है। कंपनी अगर कोकीन या मारिजुआना बनाती है तब वह भी बड़ा पाप है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीजें हजारों लोगों की जान ले लेती है, पर मंदिर के निर्माण में काम करना और भी बड़ा पाप है। शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है। आप इस्लामों को छोड़कर किसी और धर्मस्थल के लिए काम नहीं कर सकते हैं या हराम माना जाएगा। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।